जय महाकाल। आज हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी 6 प्रकार की भक्ति हैं जिन्हें करके इंसान परमात्मा को पा सकता है। पहली है प्रार्थना, दूसरी है सेवा पूजा, तीसरी है स्तुति और चौथी है वंदन। अपने पापों को याद करते हुए परमात्मा का स्मरण करना। पांचवी है स्मरण, व्यवहारिक कार्य करते हुए भी प्रभु का स्मरण करना। छठी है कथा श्रवण। इन 6 साधनों में परम गति प्राप्त होती है। कुछ साधन करो, साधन किए बिना कुछ अनुभव नहीं होगा। इन साधनों का आश्रय लेने वाला प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। पहली है प्रार्थना। प्रातः आँख खुलने पर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, दर्शन करो और धरती माता को प्रणाम करो। सुबह कर दर्शन करो, अर्थात हाथों को देखकर सोचो कि मैं इन हाथों से पुण्य कर्म ही करूँगा जिससे परमात्मा को मेरे घर में पधारने की इच्छा हो। हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। इन हाथों से आज मैं सत्कर्म ही करूँगा। कल्याण रूप बनकर कल्याणकारी पूजा करो। आज कल तो प्रातःकाल का दर्शन करने की बजाय कब दर्शन किए जाते हैं। जागते के साथ ही लोग चाय का कप मुंह के लगा लेते हैं और साथ में बिस्किट खाने लगते हैं और अपना कामकाज के लिए चले जाते हैं। प्रातःकाल एकदम बिस्तर छोड़ने की अपेक्षा पहले परमात्मा का वंदन करो, उनसे प्रार्थना करो कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। मेरे हृदय में स्थान ग्रहण कीजिए और मेरे शरीर रूपी रथ का संचालन कीजिए। प्रभु से दीनतापूर्वक प्रार्थना करो, हे कृष्ण, आपने जिस प्रकार अर्जुन के रथ का संचालन किया था उसी प्रकार मेरे शरीर रूपी रथ का संचालन कीजिए। मेरा शरीर रूपी रथ के स्वामी मेरी भटकने वाली इंद्रियों को रोकिए, मेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संभालें और मेरी रक्षा करें। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे शरीर रूपी रथ के सारथी बनेंगे तो रथ गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाएगा, परंतु यदि तुम्हारा मन सारथी बन गया तो तुम्हारा रथ अवश्य ही गड्ढे में गिरेगा। ईश्वर जीव से कहते हैं, यदि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो मैं इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित करूंगा, उन्हें संभालूंगा और तुझे दिव्य मार्ग की ओर ले जाऊंगा। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने रथ की भागदौड़ श्री कृष्ण के हाथों में थमा दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथ की भागदौड़ प्रभु के हवाले कर दो। वे तुम्हारे रथ का अवश्य ही पार लगाएंगे। दूसरी है सेवा पूजा। स्नान आदि निवृत्त होकर एकांत में प्रभु की सेवा और उपासना करो। स्तुति। तीसरी है स्तुति। नाथ, आपने जब अजमिल जैसे पापी का उद्धार किया तो फिर आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते। चौथी है कीर्तन। स्तुति के पश्चात एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। काम काज करते समय भी प्रभु का स्मरण करो। कथा श्रवण। पांचवी है कथा श्रवण। प्रभु के प्यारे सच्चे संतों के साथ समागम करो, उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करो। संभव हो तो नित्य कथा श्रवण करो। यदि कथा सुन न सको तो रामायण भागवत का प्रेम पूर्वक पाठ करो। छठी है स्मरण। संसद कार्यों का समर्पण। रात को सोने से पहले किए गए कर्मों को याद करो कि क्या आज मेरे हाथों से कुछ पुण्य कार्य हुए हैं जो प्रभु को पसंद आएंगे। वही जवाब नकारात्मक मिले तो मान लो कि तुम्हारा यह दिन जीते हुए नहीं, मरते हुए ही गुजरा है। यदि कोई पाप हो गया है तो प्रायश्चित करो और किए हुए सभी कर्मों का फल का भागवत को समर्पित कर दो। इन 6 साधनों को विधि पूर्वक करने से जीवन सुधर जाता है और अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। जिसके नयन स्नेहपूर्ण और हृदय विशाल हो वो प्रभु को अति प्रिय है। जीव की आदत ही कुछ ऐसी है कि वह उपकार तो शीघ्र ही भूल जाता है, परंतु उपकार कभी नहीं भूल पाता। जीव जो चाहता है वह नहीं होता वही है जो ईश्वर करना चाहते हैं। ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। बिना मांगे ही जो इतना कुछ दे रखा है वह क्या कम है। ईश्वर से मांगना कुछ व्यापार जैसा ही हो जाएगा। जो प्रभु की सेवा करता है और उसके बदले में कुछ
ना मांगे तो वह कुछ मांगे वो बनिया है। भगवान की भक्ति भाव के लिए कुछ के लिए नहीं करनी चाहिए, भोग के लिए नहीं करनी चाहिए। भोग के लिए भक्ति करने वाला भक्त बनिया है। बनिया वह है तो देता है थोड़ा और अधिक की आशा करता है। अपने ठाकुर जी को स्वयं के लिए कभी कष्ट मत दो। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि इस संसार का कोई भी सुख पाने की अभिलाषा मेरे मन में जागृत न हो। किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख को भोगने की इच्छा मेरे हृदय में जागृत ना हो, ऐसी कृपा करें। मेरे मन में कभी भी किसी कामना का बीज अंकुरित ना हो, अर्थात मेरे हृदय में किसी भी कामना का अंकुर ही ना रहे, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। वहीं तुम भी मांगना। सादगीपूर्ण जीवन जियो कि मन में किसी सुख की वासना और कामना ना जागे। वासना अति बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख का उपभोग न करने पर वह क्या ही होती है, परंतु वासना तृप्त होने पर और अधिक भड़कती है। सांसारिक सुखों का उपभोग करने की इच्छा ही महादुख का कारण है। जिसे किसी सुख की चाह नहीं, वही सच्चा सुखी है। सुख की इच्छा होते ही मनुष्य की बुद्धि शक्ति क्षीण होने लगती है। मन पर सदैव भक्ति का अंकुश रखना चाहिए। वासना की जागृति तेज का नाश करती है, तो ऐसी कृपा करो कि मन में वासना ही न जागे। गीता में कहा गया है, सर्व काम्य कर्मों का और सब इच्छाओं का त्याग ही संन्यास है। जीव निष्काम होता है तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है और फिर ईश्वर के साथ एक हो जाता है। जीव ईश्वर को रूप बनता है। पुण्य भी मुक्ति में बाधक है। विवेक से पुण्य का नाश करो। मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। पाप यदि लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। इन दोनों को नष्ट करके ही तुझे मेरे धाम में आना है। स्तुति का पाठ करके मुझे और तुझे जो याद करेगा वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रभु ऐसी कृपा करिए जिससे मेरे पिता जो प्रहलाद थे उन्होंने ये शब्द नरसिंह भगवान को कहे थे, नरसिंह भगवान को, कि प्रभु ऐसी कृपा करिए जिससे मेरे पिता की दुर्गति ना हो। नरसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद तेरे पिता तो सद्गति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही तेरे पिता की सद्गति होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। 7 मातृपक्ष के, 7 पितृपक्ष की और 7 शवसूर पक्ष की। प्रहलाद, मैंने आज तक रावण, शिशुपाल या अन्य किसी देव को अपनी गोद में कभी नहीं बिठाया, पर तेरे जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में लिया है। तेरे जैसा भागवत भक्त चाहे कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, परंतु उनका पुत्र सदाचारी है तो माता पिता का उद्धार हो सकता है। परंतु माता पिता सदाचारी पुत्र और पुत्री तो उनका उद्धार निश्चित है, उनकी दुर्गति नहीं होती। जिनके पुत्र